हेलो गाइस। वेलकम टू बटर टेक ऑफ। हमारा जो एविएशन का सीरीज चल रहा था, एयर रेगुलेशन का जो सब्जेक्ट है डीजीसीए के अंडर का, उसका चैप्टर नंबर 15 है आज। हालांकि ये हमारा लास्ट चैप्टर है, क्योंकि जिस दिन हमारा फर्स्ट चैप्टर अपलोड हुआ था उस दिन मैंने वहाँ पे उस जो लेक्चर था, ठीक है, तो उसका जो पीपीटी है तो उसमें मैंने इंडेक्स डाली थी। उसमें टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने थे? 15, ठीक है। तो ये चैप्टर ये लास्ट है, ऑपरेशनल प्रोसीजर्स, ठीक है। इसके बाद अप्रोक्स 2 या 3 दिन, ठीक है, ये हॉलीडे रहेगा। अगर मतलब ये भी पूरा 100% प्लान नहीं है, ठीक है। क्या पता हॉलीडे कैंसिल भी हो जाए, ठीक है। इसके जस्ट बाद जनरल नेविगेशन की सीरीज स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। जिन लोगों को भी ये जनरल नेविगेशन की सीरीज में इंटरेस्ट है, या फिर आपको आपका मतलब जनरल नेविगेशन का पेपर बचा है, तो आप हमें सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन करके रख सकते हो। इससे क्या होगा कि हमारा जैसे ही लेक्चर अपलोड होता है तो आपको वो सबसे पहले पता चल जाएगा। लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि हमारे जो भी अभी तक जितने लेक्चर्स अपलोड हुए हैं और इसके आगे भी जो भी लेक्चर्स अपलोड होने वाले, तो वो शार्प 4:45 पीएम को अपलोड होते हैं, ठीक है। तो आप इस टाइम पे अगर आपको कोई भी लेक्चर देखना हो जो भी लेटेस्ट आने वाला हो, तो इस टाइम पे वो अवेलेबल हो जाता है हमारे चैनल पे, ठीक है। चलो देखते ही ऑपरेशनल प्रोसीजर क्या चीज़ होती है। ओके। तो फर्स्ट है इंस्ट्रूमेंट अप्रोच टाइप्स। अप्रोच मतलब हम जब लैंड करते हैं ना, तो उसमें जो प्रिपरेशन वगैरह करते हैं तो उसको अप्रोच बोला जाता है, ठीक है। तो ये अप्रोच कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट वन इज प्रिसीजन अप्रोच। प्रिसीजन अप्रोच में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? आईएलएस, ठीक है। आईएलएस का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, प्रोवाइड्स वर्टिकल एंड लैटरल गाइडेंस, ठीक है। ये वर्टिकल और लैटरल गाइडेंस प्रोवाइड करता है हमें। सेकेंड वन इज नॉन प्रिसीजन अप्रोच, वीओआर। इसको बोलते हैं वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी डायरेक्शनल रेंज, ठीक है। प्रोवाइड्स ओनली लैटरल गाइडेंस, ये हमें बस लैटरल गाइडेंस प्रोवाइड करता है, जबकि आईएलएस हमें वर्टिकल और लैटरल गाइडेंस दोनों प्रोवाइड करता है। चलो इनको ना अच्छे से समझ लेते हैं, ये आईएलएस और वीओआर क्या चीज होती है, ठीक है। आईएलएस होता है इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये जो भी बहुत बड़े बड़े एयरपोर्ट्स है, लाइक दिल्ली पापा नवंबर वाला, ब्रावो ब्रावो ब्रावो, मतलब बॉम्बे का जो एयरपोर्ट है वो, या फिर जो दिल्ली का एयरपोर्ट है वहाँ पे ये आईएलएस बिठाया रहता है। आईएलएस में आप आंख बंद करके भी लैंड कर सकते हो, बहुत ही जीरो मतलब बहुत ही कम विजिबिलिटी में भी आप 100% रनवे पे ही लैंड करोगे, ठीक है। इतनी श्योरिटी होती है इसमें। जैसे आईएलएस में यहाँ पे लिखा है कि वर्टिकल और लैटरल गाइडेंस प्रोवाइड करता है। मतलब देखो, एयरक्राफ्ट जब अप्रोच बनाता है तो उस कंडीशन में ना ऊपर नीचे कितना है, ठीक है, ये एक का हमें देखना होता है और दाएं बाएं देखना होता है। तो इसमें ये जो वर्टिकल है, ठीक है, ये वर्टिकल गाइडेंस भी आईएलएस प्रोवाइड करवाता है। यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, ये बताता है कि भाई तेरा प्लेन ऊपर है या फिर नीचे है, इसको बोलते हैं वर्टिकल गाइडेंस, ठीक है। उसके बाद ये जो लैटरल है मतलब साइड में, भाई तू ज्यादा लेफ्ट में या फिर राइट में आ जा, या फिर राइट में तो फिर लेफ्ट में आ जा, ऐसे करके उस वो सेंटर लाइन मतलब रनवे की जो सेंटर लाइन है वहां पे अलाइन कर देता है एयरक्राफ्ट को, ठीक है। तो इस टाइप का ये लैटरल और जो भी मतलब वर्टिकल ये है गाइडेंस, तो वो आईएलएस प्रोवाइड करता है, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। ओके। और इसके बाद आ गया, हम बात कर रहे थे वीओआर। वीओआर का फुल फॉर्म है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी डायरेक्शनल रेन। ये क्या करता है? बस लेटरल ये प्रोवाइड करवाता है, लेटरल गाइडेंस, ठीक है। तो लेटरल का मतलब क्या? दाएं बाएं, ठीक है। अगर तेरा एयरक्राफ्ट दाएं है तो वो बाएं खींचने को बोलेगा, बाएं है तो दाएं करने को बोलेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में वो रनवे सेंटर लाइन को अलाइन कर देता है, लेकिन ऊपर नीचे कितना है वो नहीं बताता। तो इन कंडीशन में यहाँ पे अगर आप पापी देख के काम चला लो, ठीक है, या फिर कुछ और अपना दिमाग लगा लो, या बहुत सारे प्रोसीजर्स होता है वो आज हम तो नेविगेशन में पढ़ने ही वाले हैं। लेकिन आपको जो पता है, पापी की बहुत बात की हमें, प्रिसीजन पाथ अप्रोच इंडिकेटर करके चीज होती है। अगर दो रेड और दो व्हाइट दिखे तो हम करेक्ट ग्लाइड पाथ पे, ठीक है। अगर हमें 3 रेड दिखे तो हम बहुत नीचे है, अगर ज्यादा वाइट दिखे तो हम बहुत ऊपर है, ठीक है। ऐसे वाली उसमें रूल्स है, हमने लास्ट वीडियो में भी देखा है इसको, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा उसका, ओके। तो आप जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। चलो ये बात होगी लेटरल और वर्टिकल गाइडेंस। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में 100% पूछ सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो देखते हैं क्या होता है। आईएसओ, गाइज ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं, इसके बाद शॉर्ट फॉर्म में ही बात होगी, तो इसके लिए आप इसको जरा ध्यान से समझ लेने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ओ आई एस मतलब ऑब्स्टेकल आइडेंटिफिकेशन सर्विस, ठीक है। सर्विस यूज टू आइडेंटिफाई द ऑब्स्टेकल इन द फ्लाइट पाथ। मतलब ये जो
OIS होती है, ऑब्स्टेकल आइडेंटिफिकेशन सर्विस, ठीक है। तो जो भी अप्रोच चार्ट होता है तो उसके अंदर जो ऐसे ना साइन बने रहते हैं, जो भी टॉलेस्ट होगा और उसका ऑल्टीट्यूड 3 डिजिट में लिखा रहेगा, जैसे फ्लाइट लेवल लिखते हैं ना हम, उस टाइप पे, ठीक है। तो ये ऑब्स्टेकल क्लियरेंस, सॉरी, ऑब्स्टेकल आइडेंटिफिकेशन सर्विस होती है। ये हमें जो अपना फ्लाइट पाथ होता है, ठीक है, वहाँ पे दी जाती है। ओके, नेक्स्ट देते हैं DER, डिपार्चर एंड ऑफ रनवे। डिपार्चर एंड ऑफ रनवे का मतलब क्या होता है? द एंड पॉइंट ऑफ द रनवे यूज फॉर डिपार्चर। मतलब जो रनवे का एंड होता है, मतलब यहाँ पे जो भी, जहाँ पे भी रनवे खत्म होता है, ठीक है, तो वहां पे इस चीज को बोलते हैं डिपार्चर एंड ऑफ रनवे, ठीक है। MEHT, मिनिमम आई हाइट ओवर थ्रेशोल्ड, ठीक है। द लोवेस्ट हाइट एंड विच द पायलट कैन सी द ILS ग्लाइड पाथ इंडिकेशन पब्लिश इन AIPs। AIP मतलब क्या होता है? ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्योंकि इसके बारे में हम रूल्स 1937 में अच्छे से पढ़ा है हमने, ठीक है। तो ये आप AIP का फुल फॉर्म हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। देखते हैं कौन किसका सबसे फास्ट कमेंट आता है, ठीक है। ILS है, ये क्या मतलब, सॉरी, मिनिमम आई हाइट ओवर थ्रेशोल्ड। इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पे एयरक्राफ्ट लैंड करने आ रहा है, ठीक है, उस मतलब एक ऐसा पॉइंट कि वहां पे हमें ILS का जो गाइडेंस है वो मिलने के लिए स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम मिनिमम आई हाइट ओवर थ्रेशोल्ड, ठीक है। ये तो हमने समझाने के लिए डायग्राम डाला था। यहाँ पे अगला स्लाइड देखते हैं। उसके बाद MSA देखेंगे, मिनिमम सेफ ऑल्टीट्यूड। द मिनिमम सेफ ऑल्टीट्यूड विद इन द रेडियस ऑफ 25 नॉटिकल माइल्स। 25 नॉटिकल माइल के बीच में मिनिमम सेफ ऑल्टीट्यूड, मतलब हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो एक सर्टन सेफ ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई करना चाहिए। अगर आप सिटी के ऊपर है तो, जैसे हमने देखा था कि इंडिया में सबसे कम ऑल्टीट्यूड, मतलब इतना तो ऑल्टीट्यूड, इतने ऊपर तो आपको रहना ही है, तो वो कितना है? 4000 फीट। ओके, तो ये होगा मिनिमम सेफ ऑल्टीट्यूड। उसके बाद MOCA होता है, मिनिमम ऑब्स्टेकल क्लियरेंस ऑल्टीट्यूड। मतलब ये रनवे जो होता है, सॉरी, एयरड्रोम होता है ना, तो एयरड्रोम के आजू बाजू में अप्रोक्स 25 to 30 नॉटिकल माइल्स के एरिया के बीच में ऑब्स्टेकल क्लियरेंस ऑल्टीट्यूड होता है। मतलब ऐसा ऑल्टीट्यूड कि जहाँ पे कोई भी ऑब्स्टेकल आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है, ठीक है। ये हो गया। तो अभी पढ़ेंगे ETA, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल। द एक्सपेक्टेड टाइम एन एयरक्राफ्ट विल बी अराइव एट स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ और डेस्टिनेशन, ठीक है। डेस्टिनेशन पे जब एयरक्राफ्ट जाता है तो वो एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ, मतलब एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल क्या होता है कि जब एयरक्राफ्ट वहां पे लैंड करने जा रहा है तभी, ठीक है। ETA, एक्सपेक्टेड अप्रोच टाइम। एक्सपेक्टेड अप्रोच टाइम मतलब जो रनवे, जो एयरड्रोम होता है उसके ओवरहेड एयरक्राफ्ट आ गए तो इस टाइम को बोलेंगे हम एक्सपेक्टेड अप्रोच टाइम, ठीक है। Turning departure less than 15 degree. ATC provides a guidance for the running departure up to 10 nautical mile फ्रॉम द रनवे 8, ठीक है। अगर आप जो रनवे है उसको 15 डिग्री या उससे कम में डिपार्ट करते हैं तो अगले 10 नॉटिकल माइल का जो गाइडेंस है वो ATC आपको प्रोवाइड करवाता है। ओके, उसके बाद देखते हैं इनिशियल अप्रोच फिक्स क्या चीज होती है। Okay, initial approach fix. An initial approach fix is a design geographical point or the navigation fix that makes the official beginning of the instrument approach procedure. ये एक ऑफिशियल ऐसा पॉइंट है डिसाइड किया हुआ कि वहां पे माना जाता है कि यहाँ से आपका इंस्ट्रूमेंट अप्रोच मतलब स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इट्स सर्विस एज द ट्रांजिशन पॉइंट वेयर एंड द एयरक्राफ्ट लीव्स द en route और टर्मिनल क्रूजिंग स्ट्रक्चर एंड बिगिनिंग टू कंट्रोल मनूवर्स रिक्वायर्ड टू लैंड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो एयरक्राफ्ट होता है वो सेंटर लाइन से अलाइन करता है, मतलब उसका लैटरली और वर्टिकल भी वो अपने आप को ऐसे बैलेंस करके जो रनवे का सेंटर लाइन होगा, मतलब मान लो कि यहाँ पे एयरक्राफ्ट है तो ये सेंटर लाइन में अलाइन करने की कोशिश करेगा। कब? इंटरमीडिएट अप्रोच फिक्स के बाद, ठीक है। वंस द एयरक्राफ्ट रीचेज द इंटरमीडिएट अप्रोच फिक्स, गाइज ये ना शॉर्ट फॉर्म में बातें होती है तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। द पायलट एग्जीक्यूट अ स्पेसिफिक मनूवर टू अलाइन द एयरक्राफ्ट विद द रनवे एंड डिसेंड सेफली। देखो मैंने वही बताया था कि रनवे को अलाइन करता है और डिसेंड करने की ट्राई करता है। इंटरमीडिएट अप्रोच फिक्स के बाद ट्राई करता है, मतलब डिसेंड करता है, ठीक है। उसके बाद आता है इंटरमीडिएट फिक्स, इसको IF बोलते हैं। द इंटरमीडिएट अप्रोच सेगमेंट लेस बिटवीन द इनिशियल, सॉरी, इंटरमीडिएट फिक्स एंड द फाइनल अप्रोच फिक्स। ये जो इंटरमीडिएट फिक्स होता है वो इनिशियल अप्रोच फिक्स और फाइनल अप्रोच फिक्स के बीच का पॉइंट है,
ठीक है। उसमें क्या होता है, एयरक्राफ्ट को स्टेबलाइज द एयरक्राफ्ट, उसके बाद उसका कोर्स को अलाइन करते हैं। मतलब जो ऑटो पायलट पे अगर लैंड कर रहे हो, इंस्ट्रूमेंट अप्रोच चल रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपके सामने जो ऑटो पायलट के ऐसे डैशबोर्ड्स बने रहते हैं ना, तो वहां पे हमें कोर्स डालनी रहती है। ऑल्टीट्यूड का जो ऑल्टीट्यूड कंट्रोल सिस्टम होता है कि इससे ज्यादा नहीं है, हमें 3 डिग्री जो ग्लाइड पाथ है उसको ग्लाइड करके उसके बाद 1000 फीट पर मिनट ऐसे डिसेंट के रेट है, वो वहाँ पे हम डालते हैं इंटरमीडिएट फिक्स के बाद, इंटरमीडिएट फिक्स पे। ठीक है। फाइनल अप्रोच फिक्स क्या होता है, is design point on the instrument approach where the final descent to be the runway beginning making the start of the final approach segment। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सब अलाइन वगैरह हो गया, हमारी प्रिपरेशन हो गया, लैंडिंग गियर डाउन है, फ्लैप्स भी जितने चाहिए रिक्वायरमेंट्स उसके हिसाब से फ्लैप्स भी है सेट। उसके बाद हमें बस खाली अभी रनवे देखना है और लैंड करना है, उसके बाद हमें कुछ नहीं देखना है। ओके, तो इसको बोलेंगे फाइनल अप्रोच फिक्स। उसके बाद ग्रेडियंट होता है। ग्रेडियंट क्या होता है, अ क्लाइम ग्रेडियंट इज द रेशियो ऑफ द वर्टिकल ऑल्टीट्यूड गेन टू द horizontal distance covered usually expressed as the percentage. For example, 2.5 gradient means the aircraft climbed 2.5 feet vertically and 100 feet ऑफ फॉरवर्ड ट्रैवल। ठीक है। तो इसमें देखो 2.5 अगर आपका जो भी ग्रेडियंट है, ठीक है, हमें तो हम अभी डायग्राम की मदद से उसको अच्छे से समझेंगे, लेकिन अभी आप एक बात ध्यान में रख लो कि मतलब ग्रेडियंट ये होता है कि वो आपका मतलब कितना ऊपर एयरक्राफ्ट जाते हुए कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, वो हो गया। अभी मान लो कि ऐसा मैं डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए। ओके, हाँ, तो इसका जो ग्रेडियंट है, इसका 2.5% का ग्रेडियंट है, जैसे एग्जांपल में बताया गया है। तो ये पूरा डिस्टेंस है, ये कितना हो गया, 100 फीट। ठीक है। और ये जो एयरक्राफ्ट क्लाइंब किया है इससे ऊपर, ये जो हाइट है, ठीक है, ये कितनी हो गई, 2.5 फीट। मतलब वो 2.5 फीट क्लाइंब कर रहा है और फॉरवर्ड भी बढ़ रहा है, कितना आगे जा रहा है, 100 फीट। ठीक है। तो इसको ही बोलेंगे ग्रेडियंट। ओके, तो ये परसेंटेज में आता है, इसका 2.5% ग्रेडियंट है। ठीक है। देखो अप्रोच चार्ट ये है। अभी देखो आपका एयरक्राफ्ट यहाँ पे है, तो सबसे पहले आएगा इनिशियल अप्रोच फिक्स। ठीक है। तो इसमें जो भी रनवे वगैरह देखेंगे, मतलब ये जो होता है ना, ये सीधा डायग्राम होता है, लेकिन ये थोड़ा सा मैंने ऐसा बनाया है इसको, क्योंकि पूरा वो बैठना भी तो चाहिए एक स्क्रीन पे, इसलिए। ठीक है। तो इंटरमीडिएट अप्रोच फिक्स पे क्या करते हैं, हम रनवे को ऐसे दूर से देखते हैं, उसके बाद उसके जो आईएलएस वगैरह इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट नहीं, रनवे को अलाइन करने की कोशिश करते हैं, हमारा कोर्स वगैरह हेडिंग ये करते हैं। अभी देखो कोर्स मतलब आप बोलोगे कि आपने अभी बताया था कि वो जो कोर्स है रनवे का वो ऑटो पायलट में सेट वगैरह करते हैं। देखो अभी ये रनवे है, ठीक है, रनवे मान लो ये 27 रनवे है, ये एयरक्राफ्ट है। ठीक है। तो ये एयरक्राफ्ट के ऊपर, मतलब इसके ऊपर से भी तो कोई रेडियल जा रही होगी ना। ठीक है। तो जो एयरक्राफ्ट है वो इसको कैच करते हुए यहाँ तक आएगा, मतलब इनिशियल अप्रोच फिक्स के पास। ठीक है। तो ये इसको 270 से अलाइन करेगा। तो वो कंडीशन बता रहा हूँ मैं, बस कोर्स अलाइन करता है, मतलब उसके ऊपर से हम फ्लाई करेंगे, लेकिन जैसे ही थोड़ा पास में जाता है तो इंटरमीडिएट फिक्स आता है। इसमें वो क्या करता है, जो रनवे पे जो इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, ठीक है, तो उनकी जो फ्रीक्वेंसीज होती है, जैसे आईएलएस हो गया, ठीक है, उसके बाद वीओआर हो गया, तो उनकी फ्रीक्वेंसी को उसको देखते हुए उसको सेट करता है ऑटो पायलट में इंटरमीडिएट फिक्स में, और रनवे से अलाइन करता है। जो भी एयरक्राफ्ट का नोज है वो सीधा रनवे से अलाइन करेगा यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे जाके उसको लैंड करना है वैसे में। तो उसके बाद आता है फाइनल अप्रोच। फाइनल अप्रोच मतलब अभी बस रनवे देखना है, किसी भी चीज़ को छेड़छाड़ वगैरह नहीं करनी है, हमारे लैंडिंग गियर्स भी डाउन है, उसके बाद फ्लैप्स की सेटिंग वगैरह भी प्रॉपर हो चुकी है। ये फाइनल अप्रोच फिक्स कब होता है, जब एयरक्राफ्ट का ऑल्टीट्यूड मतलब 1000 फीट है बस। जब भी हम लैंड करने आते हैं तब 1000 फीट के 1000 फीट बचा है, तब हमारा सब रेडी रहता है। 1000 फीट पहले ही हम सारी प्रिपरेशन वगैरह कर लेते हैं। ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल, इसका मतलब होता है कि जो एरोड्रोम के ओवरहेड अगर हम आ गए तो इसको हम बोलेंगे एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल। मतलब एयरड्रोम है तो जो भी एयरपोर्ट है उसके ऊपर कितने बजे आ रहे हो, ठीक है। और जब हम फाइनल अप्रोच के बाद जब लैंड करने आते हैं तो एक्सपेक्टेड अप्रोच टाइम, इसको एक्सपेक्टेड अप्रोच टाइम बोलते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको कि ये जो लैंडिंग ग्रेडियंट है, ठीक है, ये 6.5 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एयरक्राफ्ट डिसेंड करने आ रहा है, 6.5 फीट उसने डिसेंड किया, और उसके बाद वो 100 मीटर आगे बढ़ रहा है। ठीक है, इसका वो मतलब है। हम जब लैंड करने आते तो हम 30 डिग्रीज कहीं से भी हम लैंड कर सकते हैं यहाँ पे।
ठीक है। यहाँ से भी आके यहाँ पे लैंड कर सकते हो, यहाँ से भी आके लैंड कर सकते हो, क्योंकि ये जो ILS की जो वेव्स होती है ना वो 30 डिग्री यहाँ पे ऐसे स्प्रेड होती है, ठीक है। तो इसके अंदर एयरक्राफ्ट यहाँ पे भी रहेगा तो उसको वर्टिकल और लैटरल गाइडेंस प्रोवाइड करवा के वो सीधा यहाँ पे सेंटर से अलाइन करवा देगा और उसके बाद एयरक्राफ्ट वहाँ पे लैंड हो जाता है। ओके। तो अभी आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा हो। अगर कुछ भी डाउट रहा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछना, हम पूरा वहाँ पे ट्राई करेंगे। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेके हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया तो भी हम आपको सर्विस मतलब आंसर प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। और जो ये पॉइंट होता है इसको बोलेंगे लैंडिंग सेंटर लाइन, ठीक है, मेंटेनिंग 30 डिग्री लेफ्ट एंड राइट। ओके, इस पॉइंट को वो बोलेंगे। उसके बाद ये होता है मिनिमम ऑब्स्टेकल क्लियरेंस। यहाँ पे ऑब्स्टेकल क्लियरेंस 0 होता है, ठीक है। 0 मतलब कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि एयरक्राफ्ट यहाँ पे लैंड करने आ रहा है। ये जो गो अराउंड के कंडीशन में हम यहाँ पे आए, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे हमें कुछ गड़बड़ी लगी। इसके बाद हम जब गो अराउंड करते हैं तो जो गो अराउंड का जो ग्रेडियंट होता है वो 2.5 फीट पर 100 फीट होता है। मतलब 100 फीट अगर एयरक्राफ्ट आगे जा रहा है तो वो क्लाइम कितना करेगा, 2.5 फीट। ओके। तो इसमें ऑब्स्टेकल क्लियरेंस ऑल्टीट्यूड की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब इतने टाइम तक, मतलब देखो यहाँ से अगर मिस अप्रोच स्टार्ट किया, गो अराउंड करना स्टार्ट किया, तो इसके 30 मीटर्स रेडियस में अप्रोक्स 98 फीट तक कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है, ऐसा इसको मतलब माना जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। अगर आप थोड़ा आगे जाके मिस अप्रोच करते हो या फिर यहाँ से डिपार्टिंग मतलब डिपार्चर एंड ऑफ रनवे, मतलब रनवे यहाँ पे खत्म होता है, यहाँ से आप टेक ऑफ भी करोगे, ठीक है। इसमें यह बताया कि जो भी एरोड्रोम है उसके 50 मीटर रेडियस, इसमें ना कुछ अलग भी फिगर्स होती है क्योंकि अलग अलग एयरपोर्ट की अलग अलग फिगर्स होती है, ठीक है। 50 मीटर्स जो रेडियस है उसके अंदर 164 मीटर्स तक कोई भी ये नहीं, ऑब्स्टेकल नहीं है, ठीक है। इसका वो मीनिंग होता है जब आप डिपार्ट करते हो तो वहां पे 15 डिग्री का हमें ये मिलता है, हमें 15 डिग्री के अंदर, मतलब लेफ्ट में 15, राइट में 15 डिग्री रह के वहां से डिपार्टिंग मतलब टेक ऑफ करना पड़ता है। जब टेक ऑफ करते हैं तो टेक ऑफ का ग्रेडियंट क्या होता है, 3.3%। इसका मतलब हो गया कि 3.3% हम ये करेंगे, मतलब 3.3 फीट हम क्लाइम करेंगे और आगे बढ़ेंगे 100 फीट। ओके। ओके। तो इसका ये मतलब हो गया। जो भी ग्रेडियंट होता है इसका फॉर्मूला है हॉरिजेंटल डिस्टेंस बाय वर्टिकल डिस्टेंस इज इक्वल टू ग्रेडियंट, ठीक है। अगर इसमें आपको कुछ भी ये हो गया, मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पे सर्कल बना के व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, क्योंकि आई नो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है लेकिन बहुत ही ईजी है, ठीक है। आपको आदत पड़ जाएगी। अगर यही वीडियो आप 2 बार देख लो ना तो भाई सही रहेगा। ओके। तो इसके फर्स्ट टाइम पे क्या होगा, आपको थोड़ी थोड़ी चीजें रिलेट होगी। ये ऑब्स्टेकल क्लियरेंस ऑल्टीट्यूड, अभी देखो ये ओसी है, ऑब्स्टेकल क्लियरेंस ऑल्टीट्यूड, ठीक है। यहाँ पे कितना 1000 फीट बता रहा है ये, ऐसे कि ये शॉर्ट फॉर्म वगैरह, ये ऑब्स्टेकल क्लियरेंस ऑल्टीट्यूड हो गया। उसके बाद ये ईटीए हो गया, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल। इस पे इसके बाद इंटरमीडिएट फिक्स, इनिशियल अप्रोच क्या होता है। ये जो शॉर्ट फॉर्म यूज होते हैं ना, ये बस हमें 2-3 बार सुनने होते हैं, उसके बाद हमें मतलब हमारे माइंड में वो आ जाते हैं। इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको ज़्यादा लिखना वगैरह नहीं है, दिमाग नहीं लग रहा है, तो ये वीडियो बस 2 बार देख लो, ठीक है। ये सफिशियंट है। ओके। अभी देखेंगे कि आगे क्या है। अप्रोच सेगमेंट हैव 5 पार्ट्स। जो अप्रोच सेगमेंट है, जब हम अप्रोच करते हैं लैंडिंग के लिए तो उस टाइम पे या उसके 5 टाइप ऑफ सेगमेंट से वो देखेंगे। फर्स्ट एक इनिशियल अप्रोच, अराइविंग अप्रोच, इंटरमीडिएट अप्रोच, फाइनल अप्रोच और मिस अप्रोच, ठीक है। मिस अप्रोच की बात हमने की, मिस अप्रोच को ही गो अराउंड बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सारे हमने देख चुके हैं यहाँ पे, लेकिन इसमें थोड़े नेम्स वगैरह चेंज किए। मिस अप्रोच सेगमेंट हैज 3 पार्ट्स। अगर हम मिस अप्रोच करते हैं तो उस सेगमेंट के 3 पार्ट्स होते हैं। ये डीजीसीए का डायरेक्ट ऑप्शन है। कौन से होते हैं वो नहीं पूछता, लेकिन कितने होते हैं वो पूछता है, ठीक है। 3 पार्ट्स है, आप याद रखना इसको। अभी ये सर्कलिंग अप्रोच क्या चीज है वो देखेंगे, ठीक है। इन सर्कलिंग अप्रोच द मैक्सिमम बैंक एंगल इज 20 डिग्री और 3 डिग्री पर सेकेंड इज गिवन विच इज एवर लेस, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक एंगल 20 होना चाहिए, नहीं तो 3 डिग्री पर सेकेंड हमें टर्निंग करनी चाहिए। ये स्टैंडर्ड टर्न होता है, मतलब 3 डिग्री पर सेकेंड करेंगे तो 360 डिग्री हमें घूमने में अप्रोक्स 1 मिनट लगेगा, ठीक है। ये 1 मिनट का पूरा एक टर्न होता है। ये फर्स्ट वाला हो गया। You can descend below MDA, minimum descent altitude, only when you are visual contact with ground and runway। देखो, मिनिमम डिसेंट ऑल्टीट्यूड ये होता है कि भाई इससे अगर डिसेंड कर दिया तो आपको एयरक्राफ्ट लैंड करना पड़ेगा।
वो बात अलग है, वहां से मिस अप्रोच भी हम कहीं से भी मिस अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन ये एक मिनिमम डिसेंट ऑल्टीट्यूड, इस ऑल्टीट्यूड से नीचे जाने के टाइम पे आप 2 बार 4 बार चेक कर लो कि सारी चीजें अच्छे से हुए है या फिर नहीं है, ठीक है। इस कंडीशन में हम लैंडिंग मिनिमा देखते हैं, आरवीआर मतलब रनवे विजुअल रेंज वगैरह देखते हैं, रनवे इन साइट, अगर रनवे हमें एयरक्राफ्ट से दिख रहा है वो चेक करते हैं वगैरह, ठीक है। लेकिन वो बात अलग है कि आगे जाके सिनेरियो मतलब विंडशील्ड वगैरह आ गया या फिर कुछ सिनेरियो गलत हो गए तो उस टाइम पे हम मिस अप्रोच करते हैं। लेकिन जो भी रूल्स है तो वो ये कहते हैं कि मिनिमम डिसेंट ऑल्टीट्यूड है, तो इसके नीचे डिसेंट करने से पहले आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। ये वही है कि अगर आपका मतलब विजुअल कांटेक्ट है ग्राउंड से या फिर रनवे से, तो ही हमें मिनिमम डिसेंट ऑल्टीट्यूड से नीचे आना है। ओके। द अप्रोच प्रोसीजर ऑफ एन एयरपोर्ट डिपेंड्स अपॉन द टेरेन क्लियरेंस एंड द टेरेन सराउंडिंग द एयरपोर्ट, ठीक है। देखो ये अप्रोच प्रोसीजर जो होते हैं ना, कि हम अप्रोच बनाने आ रहे हैं, उसके बाद कितना ऑब्स्टेकल क्लियरेंस ऑल्टीट्यूड होगा, और बहुत सारी चीजें, इंटरमीडिएट फिक्स का होगा, उसके बाद इनिशियल अप्रोच फिक्स कहाँ पे होगा, तो ये सारी चीजें एयरपोर्ट डिसाइड करता है। और ये डिपेंड किस पे करता है, एयरपोर्ट के मतलब आसपास में टेरेन है या फिर उसके बाद टेरेन क्लियरेंस है या फिर वहाँ पे कुछ पेड़ पौधे, या फिर अगर लेह लद्दाख में तो वो पे पहाड़ वगैरह हो गए, तो ये सारे उन सिनेरियोस को कंसीडर करके जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो डिजाइन करती है, या फिर जो भी एयरपोर्ट ऑपरेट करने वाली अथॉरिटी है वो इसको डिसाइड करती है, ठीक है। एयरपोर्ट के मिनिमास, मिनिमा ऑफ द इंस्ट्रूमेंट प्रोसीजर इज डिसाइडेड बाय द स्टेट ऑफ एयरपोर्ट, हाँ वही है, मैंने अभी वही बताया आपको, ठीक है। इफ द विजुअल रेफरेंस इज लॉस्ट इनिशिएट मिस अप्रोच, देखो अगर आपको रनवे नहीं दिख रहा है तो उसके बाद आपको मिस अप्रोच वहां से कंटिन्यू करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, मिनिमम डिसेंट ऑल्टीट्यूड इज स्पेसिफाइड ऑल्टीट्यूड इन अ नॉन प्रिसीजन अप्रोच बिलो विच डिसेंट मस्ट नॉट बी मेड विदाउट रिक्वायर्ड विजुअल रेफरेंस, देखो मैंने अभी वही बताया कि उसके नीचे हम नहीं आ सकते जबकि अगर हमें विजुअल रेफरेंस नहीं है तो, ठीक है। अभी ये देखिए, अभी ये क्या दिया है, एम डी मिनिमम डिसेंट ऑल्टीट्यूड नॉन प्रिसीजन अप्रोच, ठीक है। मिनिमम डिसेंट ऑल्टीट्यूड होता है वो नॉन प्रिसीजन अप्रोच में होता है, और ये होता है डिसेंट ऑल्टीट्यूड प्रिसीजन अप्रोच में होता है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। सर्कलिंग अप्रोच की एंट्रीज होती है कैसे, ये ना एक फिक्स करके जगह होती है, हर एयरपोर्ट पे ये फिक्स होगा, ये एटी से आपको बताएगा, ये वेरी करता है टाइम के साथ, ठीक है। अब हम एयरक्राफ्ट कहीं से भी आ रहा हो तो हमें ये फिक्स पे जाना पड़ेगा, उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे, रनवे के पैरेलल फ्लाई करेंगे, रनवे को देखेंगे, उसके बाद उसके मतलब राइट साइड से आएंगे, उसके बाद यहाँ से हम वहाँ पे लैंड करेंगे, ठीक है। ये एक एंट्री हो गई, इसको बोलेंगे हम स्ट्रेट हेयर, ठीक है। मतलब एक टाइप की ये एंट्री हो गई। अगर फिक्स में जा रहे हैं तो ये रनवे के सामने अगर फिक्स पॉइंट है तो यहाँ से हम राइट लेंगे, पूरा रनवे को देखेंगे ऐसे थोड़ा टिल्ट करके, बैंक करके, रनवे पूरा क्लियर है तो उसके बाद क्लियर होने के बाद यहाँ पे हम लैंड कर देंगे। ओके, अगर यहाँ पे फिक्स है तो यहाँ से थोड़ा इधर से जाके, ऐसे 2-3 टाइप की एंट्रीज है। ये हालांकि कोई पूछता नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद सीड होता है, सीड क्या होता है वो देखेंगे, स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट डिपार्चर and the aviation SID standard stands for the standard instrument departure. It is a predefined published flight routes that pilot follow immediately after takeoff when the flying under instrument flying rules, ठीक है। ये वो वाले रूट्स होते हैं वो वेल डिफाइंड है, मतलब शेड्यूल फ्लाइट्स होती है ना वो उस पर ऑपरेट करती है, जो एयरलाइन वगैरह है, कि इसका 20 के नवंबर से इस टाइम पे एयरक्राफ्ट जाएगा, दिल्ली जाता है, ठीक है। तो ये सिड में आ गया, स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट डिपार्चर बोलते हैं इसको। अभी देखते हैं STAR मतलब स्टार क्या होता है, स्टैंडर्ड टर्मिनल अराइवल रूट्स, ठीक है। इन एविएशन स्टार स्टैंड फॉर द स्टैंडर्ड टर्मिनल अराइवल रूट्स, इट इज अ प्री प्लान पब्लिश इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग रूल, ठीक है। IFR मतलब इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग रूल होते हैं, वो प्रोसीजर्स होते हैं। इट सर्व्स एज द एयरबोर्न हाईवे एंड द गाइड्स aircraft safely fly cruising altitude down into the terminal airspace surrounding by the busy airports, ठीक है। तो ये busy airports पे क्या होता है कि जैसे ये रनवे हो गया, यहाँ से एयरक्राफ्ट फ्लाई किया करने वाला है, ठीक है। तो स्टार में क्या होता है, यही से इसको रूट चालू कर दिया जाएगा, भाई तू विस्की 9 और 7 पे जाओ, ठीक है। तो यही से इसको रूट मिल जाता है, ये हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है उनको अलाइन कर लेता है, सीधा रूट को फॉलो करते चले जाता है, ठीक है। जो सीड है इसमें ये होता है कि जो एयरपोर्ट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको यहाँ से अप्रोच से निकाल के पूरा जो हाईवे है, मतलब जो भी विस्की 9 और 5 या फिर जो भी हाईवे वहां तक ले जाने की। ओके, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, इसका सिर्फ फुल फॉर्म पूछते हैं, बाकी ज्यादा टेंशन मत लो आप, ठीक है। ये सारी चीजें प्रोसीजर्स वगैरह ये हम नेविगेशन, उसके बाद टेक्निकल सब्जेक्ट्स उनके लिए स्पेसिफिक बनाए गए हैं, इसमें बस हमें रूल समझना है, ठीक है। प्रोसीजर टर्न क्या होता है, द टर्न इन अपोजिट डायरेक्शन इज परमिटेड बाय द एयरक्राफ्ट प्रोसीड along the reciprocal track
इज बेस टर्न, ठीक है। मतलब रेसिप्रोकल ट्रैक पे हम अगर टर्न कर रहे हैं, ठीक है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको प्रोसीजर टर्न बोलेंगे, बेस टर्न। एट द एंड ऑफ आउटबाउंड ट्रैक एंड द बिगिनिंग ऑफ द इंटरमीडिएट फिक्स इज द टर्न एग्जिट्स इज बेस टर्न, ठीक है। मतलब जो भी टर्न इंटरमीडिएट फिक्स और क्या बोलते हैं उसको, ऑन आउटबाउंड ट्रैक पे इंटरमीडिएट फिक्स पे लिया जाता है, उसको बेस टर्न बोलते हैं, ठीक है। इसको मैं ना डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करने की हेल्प करूंगा, ठीक है। अभी देखिए होल्डिंग पैटर्न्स क्या होता है। होल्डिंग पैटर्न स्टैंडर्ड होल्डिंग पैटर्न होता है। स्टैंडिंग होल्डिंग होती है ऑल टर्न्स राइट। स्टैंडर्ड होल्डिंग का मतलब होता है कि सारे टर्न है होल्डिंग के वो राइट में लेंगे। नॉन स्टैंडर्ड का मतलब है सारे टर्न लेफ्ट में लेंगे। एंट्री इन द होल्डिंग पैटर्न इज अ हेडिंग बेस। ये सीधा डायरेक्टली डीजीसीए का क्वेश्चन है। आप इसको मार्क करो या फिर याद करो या फिर लिख लो भाई, ठीक है। जो होल्डिंग पैटर्न में एंट्रीज होती है वो किस पे बेस पे होती है, ठीक है। यहाँ पे होगा हेडिंग बेस, मैग्नेटिक हेडिंग बेस वगैरह ऐसे ऑप्शन रहते हैं। सही ऑप्शन है हेडिंग बेस, ठीक है। नेक्स्ट वन देखते हैं। ऑल टर्न्स इन द होल्डिंग पैटर्न इज 3 डिग्री पर सेकेंड, बैंक एंगल इज 25 विच एवर लेस, ठीक है। मैंने अभी बताया कि ये चीज़ क्या होती है। 3 डिग्री पर सेकेंड टर्न करेंगे तो 360 डिग्री टर्न करने में हमें अप्रॉक्स 1 मिनट लगेगा, मतलब 60 सेकेंड लगेगा, ठीक है। बिलो 14,000 फीट 1 मिनट ऑफ आउटबाउंड लेग एंड बिलो 14,000 फीट 1.5 मिनट्स ऑफ आउटबाउंड लेग, ठीक है। तो गाइज ये ना थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। इसकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं, ये आप ये कर दो, ओमिट कर दो, क्योंकि ये थोड़ा अलग है। इसके लिए आपको नेविगेशन आना चाहिए, ओके। और इसमें से कोई क्वेश्चन भी नहीं आता है, लेकिन ये क्वेश्चन आता है, आपको इसको याद कर लो। उसके बाद देखेंगे कि पैरेलल एंट्री कैसी होती है। देखो पैरेलल एंट्री मतलब अभी आप देखो यहाँ पे ना एक रनवे है यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपका एयरक्राफ्ट लेके आओगे यहाँ से, जो ये रनवे है, ठीक है। ये रनवे के पैरेलली आप यहाँ से फ्लाई करोगे, ठीक है। फ्लाई करते आओगे यहाँ पे, फिर फिक्स पे आओगे। यहाँ पे ना ये त्रिकोण बना है ना यहाँ पे, तो ये फिक्स है। फिक्स पे आके हमने क्या किया, ऐसे सर्कल बनाया, यहाँ से फिर ज्वाइन करके हमने होल्डिंग पैटर्न को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये होल्डिंग फिक्स होता है यहाँ पे। ये होगी आपकी पैरेलल एंट्री, ठीक है। उसके बाद होती है टीयर ड्रॉप एंट्री। टीयर ड्रॉप में अगर आप यहाँ से आ रहे हो इस साइड से, देखो ना ये ना 000 हो गया, ये 090 है, ठीक है। ये 180 है और ये 270 है। अगर आप 270 और 180 के बीच में से आ रहे हो, यहाँ पे आपको फिक्स पे जाना है। कभी भी देखो फिक्स पूछो, फिक्स पे जाओ, उसके बाद आगे का देखेंगे, ठीक है। फिक्स में क्या करेंगे हम, ये जो होल्डिंग पैटर्न है, ये जो पूरा होल्डिंग पैटर्न है, इसके अंदर जाएंगे, ठीक है। अंदर जाके हम क्या करेंगे, एक टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद सीधा फिक्स पे आएंगे, उसके बाद होल्डिंग पैटर्न ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इसको टीयर ड्रॉप एंट्री बोलते हैं। टीयर ड्रॉप इन द सेंस लाइक, ये देखो ना, ये टीयर ड्रॉप मतलब एक आंसू की तरह हो गया ये, ठीक है। तो इसके लिए इसको टीयर ड्रॉप बोला होगा शायद से। ये होल्डिंग फिक्स है यहाँ पे, जैसे कि प्रीवियस में था। नेक्स्ट इज डायरेक्ट एंट्री। अगर आप 000, अरे यार 00990, ये आपका हो गया 180, ये आपका हो गया 270, ठीक है। अगर आप 000 से लेके 180 तक इसमें आ रहे हो, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट एंट्री मिलती है। सीधा फिक्स पे जाना है, यहाँ से भी फिक्स पे जाओ, यहाँ से सीधा होल्डिंग पैटर्न ज्वाइन कर दो, ठीक है। ये होल्डिंग फिक्स होता है यहाँ पे। नेक्स्ट वन देखेंगे कि कैटेगरीज ऑफ अप्रोच। अप्रोच करने की कैटेगरीज होती है। ये कैट 1, कैट 2, कैट 3, कैट 3 बी, कैट 3 जो होते हैं, ये अप्रोच ज्यादातर रनवेज पे पॉसिबल नहीं होते। ये सिर्फ दिल्ली बॉम्बे जो भी बिजीएस्ट एयरपोर्ट है, जिन पे हाईली इंस्ट्रूमेंट लगे, तो उन पे ये अप्रोच होता है, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट अप्रोच है सारे के सारे। अभी देखते हैं कैटेगरी ऑफ अप्रोच। कैट 1 जो अप्रोच है, तो इसमें क्या होता है, डिसीजन हाइट। डिसीजन हाइट मतलब 2000 फीट पे हम डिसाइड कर सकते हैं हमें गो अराउंड करना है या नहीं करना है, ठीक है। जो रनवे विजुअल रेन है वो यहाँ पे होती है 550 मीटर से लेके 800 मीटर तक, इतनी रनवे विजुअल रेंज है। लेकिन तभी भी मुझे लग रहा है कि भाई नहीं हो सकता, तो उस टाइम पे मैं 2000 फीट के ऊपर से ही गो अराउंड कर सकता हूँ, ठीक है। कैट 3 का मतलब क्या होता है, डिसीजन हाइट होती है यहाँ पे 200 फीट टू 100 फीट, ठीक है। इसमें जो आरवीआर होता है, रनवे विजुअल रेंज, मतलब रनवे में कितनी विजिबिलिटी है, ठीक है। तो ये हो गई 350 मीटर्स, ओके। तो कैट 2 में ऐसे ही बताया गया है कि आप कितने नीचे, मतलब डिसीजन हाइट अभी देखो ये 0 फीट है। 0 फीट मतलब कैट 3 अप्रोच, ठीक है। अगर आपकी डिसीजन हाइट 0 हो जाएगी, अगर 0 विजिबिलिटी भी है, जैसे 0 विजिबिलिटी में दिल्ली में प्लेन लैंड करते हैं, तो उस कंडीशन में आईएलएस पे, मतलब इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम पे, पायलट्स को आगे कुछ नहीं दिखता,
लेकिन वो रीडिंग्स पे ही एयरक्राफ्ट को लैंड करवा देते हैं। ठीक है, वैसे ये अप्रोचेस हैं। आपको कैट सी और कैट 3 ए, ये दो अप्रोच आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये वन और ये वाला। उसके बाद देखेंगे वेग टर्बुलेंस क्या होता है। हालांकि ये तो हम दूसरी तीसरी बार पढ़ रहे हैं पूरे एविएशन की जो सीरीज है उसमें, लेकिन तो भी अभी देखते हैं। ठीक है, टू अवॉइड लैंडिंग बिहाइंड हैवी एयरक्राफ्ट यू शुड टच डाउन बियॉन्ड हिज टच डाउन पॉइंट। ठीक है, एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं, पिछली वीडियोस में भी बहुत ज्यादा बता चुका हूँ। ठीक है, मतलब हैवी एयरक्राफ्ट के पीछे अगर लैंड करने जा रहे हैं तो उसके पीछे हमें टच डाउन करना है, नहीं सॉरी, उसके बियॉन्ड आपको टच डाउन करना है। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट वन क्या है। वाइल टेकिंग ऑफ बिहाइंड अ हैवी एयरक्राफ्ट यू शुड रोटेट प्रायोरिटी। अगर हैवी एयरक्राफ्ट के पीछे अगर फ्लाई कर रहे हो, टेक ऑफ करना है, तो उसका जो रोटेटिंग पॉइंट है उससे पहले ही टेक ऑफ करो। ठीक है, लाइट क्रॉस विंड और लाइट क्वाड्रेंटल टेल विंड ब्रिंग अप विंड वर्टाइसेस ऑन रनवे। देखो मैंने बताया था ना कि ऐसे रनवे होता है, अगर प्लेन फ्लाई कर रहा है तो वैसे अंदर के साइड पे वर्टाइसेस बनती है। ठीक है, तो ये ज्यादा देर यहाँ पे स्टक हो सकती है ड्यू टू क्रॉस विंड। तो वही पॉइंट है यहाँ पे। टू अवॉइड वेग टर्बुलेंस क्रूजिंग मिनिमम सेपरेशन टू बी 1000 फीट एंड 100 नॉटिकल माइल नीड टू बी मेंटेन। अगर हम जब भी हमें टर्बुलेंस अवॉइड करना है तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, सेपरेशन मेंटेन करना पड़ेगा 1000 फीट का और 10 नॉटिकल माइल तक का। ठीक है, तो इससे हमें वेग टर्बुलेंस नहीं होगा। लाइक मान लो कि कोई 380 है, ठीक है, उसके पीछे 320 चल रहा है, तो इसका वेग टर्बुलेंस ये हैंडल नहीं कर पाएगा ना। इसके लिए इसको ऊपर, मतलब एज पर द आरवीएसएम रूल, आरवीएसएम होता है जो आरवीएसएम बताया था नहीं मैंने कि जिसमें मतलब अपोजिट फ्लाइट जा रही है तो 1000 फीट होता है, सेम सेम डायरेक्शन में जा रही है तो 2000 फीट सेपरेशन होता है। ठीक है, ये आरवीएसएम एयर स्पेस स्टार्ट फ्रॉम 29000 फीट के ऊपर से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, और इसमें 10 नॉटिकल माइल का भी डिस्टेंस होना चाहिए, उसकी वजह से वेग टर्बुलेंस नहीं होगा, वो है। ये रूट डेजिग्नेटर है, ये रूट डेजिग्नेटर तो अभी कुछ ज़रूरत नहीं है इसकी, लेकिन बस ये लास्ट वाला याद रखना, डब्ल्यू फॉर डोमेस्टिक रूट्स ओनली। ये बताया इस बारे में कि जब आप आरटीआर पढ़ोगे ना, देखो यहाँ पे ना ऐसे छोटे चार्ट दिख रहे होंगे आपको, ये R200 या फिर A00 ऐसे लिखा है। तो ये जो ABC है वो क्या टाइप के रूट्स है वो डिसाइड करते हैं, वो बताता है। लेकिन डीजीसीए में डायरेक्ट क्वेश्चन डब्ल्यू का ही आता है, ये याद करो। उसके बाद अगर आपको ये भी याद हो रहा है तो ये भी याद करके रखो, नेविगेशन में आपको हेल्प करेगा ये। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। ठीक है, ये सही हमारा जो 15 चैप्टर है, ठीक है, ये समाप्त होता है। प्लस गाइज आप सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने से आपका फायदा ये होगा, जनरल नेविगेशन का जो सीरीज आ रहा है सबसे पहला लेक्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये लेकिन जैसे मैंने सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारे जो भी लेक्चर्स है ये 4:45 को अपलोड होते हैं पीएम में, शाम को। ठीक है, तो आप तभी वीडियोस देख सकते हो, नहीं तो फिर जैसे आपको टाइम मिले वैसे देख सकते हो, वो तो यूट्यूब पे ही रहने वाले, कहा ही जाने वाले। ठीक है, उसके बाद गाइज वीडियोस को शेयर करो, लाइक करो। जो पीपीटी है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और जो जनरल नेविगेशन है ना उसका हम प्लान करें कि लाइक हम वाइट बोर्ड पे पढ़ाएं। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें मतलब बताओ कि हम उसको व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाएं या फिर ऐसे पीपीटी बना के डिजाइन करके अच्छे से उसको लाइक इमेज वगैरह डाल के उसमें अच्छे से समझाए, या फिर ऐसे जल्द से जल्द आपको ऐसे उसको पढ़ाए। लाइक देखो ना, हम हमारा जो जनरल नेविगेशन है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, तो वो है पेलोड। ठीक है, मतलब एयरक्राफ्ट के अंदर हम कितना पेलोड लेके जा सकते हैं, एयरक्राफ्ट में फ्यूल होता है, उसके बाद बैगेज होती है एक्स्ट्रा वगैरह, उन सारी कंडीशन में बात करने वाले। तो उसमें ही देखेंगे कि हम MTOW, उसके बाद मैक्सिमम टेक ऑफ फ्यूल, मैक्सिमम टेक ऑफ मास वगैरह वो क्या चीज़ें रहती है। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, अगर हो सके आपके फ्रेंड्स को ज़रूरत हो तो ये शेयर करो। ठीक है, चलो बाय बाय गाइज, मिलते हैं जनरल नेविगेशन में।